दोस्तों आज जंग के बीच कई बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिली, जहां ईरान पाकिस्तान के क्लैश के बाद में तालिबान की गोलियां जो हैं वो पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर बरस रही हैं। ये अपडेट इससे पहले खबर में मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं, तो वहीं अपडेट ये भी आई कि इजराइल ने अपने मौसाद हेडक्वार्टर को जो उड़ाया था ईरान द्वारा, उसका बदला जो है ईरान से सीरिया के अंदर ले लिया है, जहां आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जहां कई कमांडरों को शहीद कर दिया गया, जो कि साफ तौर पर यह तस्वीर भी लोगों के सामने आई। और जब यह तस्वीर लोगों के सामने आई तो ईरान भी कहां डरने वाला है, ईरान भी कहां रुकने वाला है, और ईरान शांत तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उसने भी अपनी ताकत दिखाते हुए सुरैया सैटेलाइट बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर डाला और दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है कि जिस जंगी हथियारों पर आप उछल रहे हैं उससे कई ज्यादा खतरनाक हथियार जो है वो हमारे पास मौजूद है, और इसलिए हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और वही यमन के ऊपर बार बार होती अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी को लेकर के हिजबुल्ला और ईरान की तरफ से बड़ा कदम उठाते हुए यमन के अंदर लाल सागर के पास हिजबुल्ला के सैनिक और ईरान के सैनिक जो हैं वो तैनात हो गए हैं अमेरिका ब्रिटेन से लोहा लेने के लिए, जो कि आप सबसे पहले इस खबर को देख सकते हैं, जहां यह रॉयटर्स द्वारा दावा किया गया और रॉयटर्स के कई अधिकारियों से बातचीत करके ईरान के बड़े कमांडरों ने और हिजबुल्ला के बड़े कमांडरों ने इस बात का साफ तौर पर खुलासा किया कि ईरान हिजबुल्ला जो है अपने कमांडर से डायरेक्ट हेल्प कर रहा है हुतीस की लाल सागर के अंदर, जो कि यमन की हर बार प्रशंसा जो है, उनके काम की तारीफ जो है वो लगातार की जा रही है हिजबुल्ला चीफ द्वारा। और ईरान की लगातार मीटिंग जो है वो चल रही है यमन के साथ में, और यमन की हिफाजत के लिए जिस तरीके से ईरान ने अपना युद्धपोत तैनात किया और ईरान की एंट्री के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का आना और 10 झुंडों को साथ लेकर के आना और अकेले यमन को समझकर उस पर हमला करना, कई सारे सवाल खड़े करके पर ना यमन डरा ना ईरान डरा, और बल्कि अब तस्वीर जब यह सामने आ गई है कि हिजबुल्ला के कई बड़े सैनिक अधिकारी यमन के अंदर तैनात हो चुके हैं, ईरान के आईआरजीसी के कमांडर जो हैं वो भी तैनात हो चुके हैं, जो कि रॉयटर्स के जरिए यह खबर लोगों के सामने आई। और अब बात की जाए खासतौर पर ईरान की ताकत की, जो ईरान ने सुरैया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है परमाणु के साथ दिखा करके, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत जो है वो दुनिया के सामने रखी, और ईरान की ताकत का लोहा जो है वो गोदी मीडिया भी मान चुका है, जहां गोदी मीडिया बताता है कि सुरैया सैटेलाइट 750 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में किया गया है, उसको सफल परीक्षण उसको लॉन्च किया गया है, जिसके वीडियो को सर्कुलेट भी आईआरजीसी द्वारा किया गया, और यह बताया गया कि ईरान ने शनिवार को कहा था कि उसने सफलतापूर्वक अपनी सुरैया सैटेलाइट लॉन्च की है और इसे अब तक की सबसे ऊंची कक्षा में स्थापित किया गया है। यह सैटेलाइट लॉन्च तेहरान के किसी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे लेकर पश्चिम देशों ने कहा है कि ईरान एक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जाने की ओर बढ़ रहा है। और अमेरिका भी हताश परेशान है कि जिस तरीके से ईरान ने अपने हथियारों को खुद तैयार किया है, और ईरान के हथियारों की तबाही तमाम मुल्क देख चुके हैं, और वो ये बता चुके हैं कि ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। और जंग के बीच जब ईरान के खिलाफ
मोर्चा खुल रहा है। ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जो दुनिया के सामने उसने आज दिखा दी, और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब गाजा पट्टी के अंदर तनाव है और पूरी दुनिया जो है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे समय पर अपनी ताकत का मुजाहरा जो है ईरान द्वारा किया गया। और यह तस्वीर भी लोगों के सामने आई जहां ईरान की ताकत से पहले जो है ये हमला जो है वो किया गया। इजराइल ने सीरिया इराक का बदला लिया और मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाए जाने के बाद बड़ा हमला जो है ईरानी सेना के ऊपर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ढोल भी खुद हमला करने के बाद इजराइल द्वारा पीटा गया, पर ईरान के कई बड़े चैनलों ने इस खबर को ज्यादा महत्वता नहीं दी और ये चीजें जो हैं लोगों के सामने नहीं आई, जहां यह साफ तौर पर बताया गया कि वायुसेना के सीरिया के राजधानी दमिश्क में एक 4 मंजिला इमारत पर किए गए मिसाइल हमले में 5 लोगों को मौत हो गई है। हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के 4 अफसर भी मारे गए हैं। और इजराइल की ये एक ताकत कहिए कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर ही तमाम बड़े हमले कर रहा है, और जमीनी जंग में चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़े, चाहे गाजा के अंदर हमास से लड़े, वो हर जगह जो है मुंह की खाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब एक घर के अंदर हमला किया गया जहां 5 लोग मौजूद थे, उसे तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि यह सैन्य अड्डा था, पर वो सैन्य अड्डा नहीं बल्कि एक जगह पर 4 लोग इकट्ठे थे, उस जगह को ही उसने उड़ाने का काम किया है, जो कि इजराइल ने ही हमला किया। और इजराइल ने ही बताया कि हमने सैन्य ठिकाने पर हमला किया है, और सैन्य ठिकाने पर हमला होने के दौरान जो है सिर्फ 4 ही लोग एक बिल्डिंग में मौजूद थे। यह भी सबसे बड़ा खुलासा जो है वो किया गया और बताया कि प्रमुख उमिज़दाई उर्फ हद सादे, उनके सहायक और 3 लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई। और ईरान द्वारा उनकी तस्वीर को भी साझा किया गया और बताया गया कि यह पिक्चर जो है इंटेलिजेंस कमांडर की है, जो IRGC कुदस फोर्स के सीरिया यूसुफ अक्का हज सिद्का जिनको शहीद किया गया है, इजराइल द्वारा इनकी तस्वीर को लोगों के सामने रखा और यह बताया कि 2 अदर ऑफिसर्स भी इस स्ट्राइक में मारे गए हैं। और ईरान पहले ही लाल झंडे का प्रतीक जो है उसने लहरा दिया है, और रह रह करके ये छोटे बड़े हमले इजराइल ईरान के एक दूसरे के ऊपर जंग के दायरे को भी बढ़ाएंगे। जहां जो आग अमेरिका और इजराइल ने लगाई, अब उसी आग की चपेट में दोनों झुलसते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।